हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश कुमार आज आप लोग के बीच में फिर उपस्थित हूं। दोस्त, आज भी हमने 5 नंबर जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसी क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हूं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जो 2021 में शायद पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि पिता और पुत्र का आयु संबंधित हिसाब है, इसके बारे में अभी हम लोग अभी देखेंगे बोर्ड पर। तो चलिए आइए, एगो प्यारा सा 2 लाइन का छोटा सा भजन ले लेते हैं। बहुत अच्छा भजन है, कर्म के आधार पर लिखा गया। दोस्त, बहुत शास्त्र के अनुकूल चलिएगा तो कर्म गति जो कहा गया है वो बहुत अच्छा कहा गया है कि बिना जो कर्म में लिखा जाता है वो टाला नहीं जाता है। तो आइए सुनते हैं। कर्म गति तार नाही टरी, कर्म गति तार नाही टरी, कर्म गति तार नाही टरी, कर्म गति तार नाही टरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोधी के लगन धरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोधी के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति तार नाही टरी, कर्म गति तार नाही टरी, कर्म गति तार नाही टरी। चलिए आइए दोस्त, अभी हम सीखेंगे कि ये पिता और पुत्र से संबंधित जो क्वेश्चन है इसको कैसे पुत्र और पिता का उम्र को निकाला जाएगा। चलिए आइए, यहां दिया हुआ है पिता तथा उसके पुत्र की आयु का जो कितना है 45 वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था। तो उनकी वर्तमान आयु को क्या करना है, ज्ञात करना। अरे हल्ला नहीं करो, चलो ध्यान दीजिए। यहां हमने लिखेंगे काची, हल लिखेंगे। यहां पर पिता और पुत्र दिया हुआ है तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि पिता का उम्र, पिता का उम्र कितना हो गया, x वर्ष हो गया। पिता का उम्र कितना हो गया, x वर्ष। तथा पुत्र का उम्र, तथा पुत्र का उम्र कितना हो गया, y वर्ष हो गया। ठीक है, देखिए यहां कहता है कि पुत्र की आयु, पिता तथा पुत्र की आयु का जो कितना है 45 वर्ष। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो हमने लिखेंगे यहां प्रश्न से x प्लस वाई, कितना, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 45। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि दोनों के आयु का जो कितना है 45 वर्ष है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 45 हो गया। अब यहां पर आप चाहिए तो ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, x बराबर 45, प्लस में वाई है, इधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस में। समझे? इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। पुनः चलेंगे, फिर द्वारा क्या कहता है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 124 था। तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो पहले में दोस्त माइनस होता है, और यदि बाद कहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहां पर हम लोग देखेंगे पूर्व कहा तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता का उम्र, 5 वर्ष पूर्व पिता का उम्र कितना हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व पिता, यदि बाद कहता थे हम माइनस में लेके काची करते, प्लस करते, बाद में जुटता है और पहले में काची होता है, माइनस होता है। तो पूर्व में पहले हुआ तो इसका x माइनस काची हो गया 5। अब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र का उम्र, पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, y माइनस 5। क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था। इसका मतलब यह हो गया कि पिता और पुत्र दोनों के उम्र के गुणनफल कितना था, 124 था। तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल कर लेंगे, x माइनस 5 और y माइनस कितना 5। ये दोनों देखिए आपस में गुणनफल हो गया, गुना इंटू में, गुना में, ठीक है। कितना है, 124 है। कितना है, 124। अब आइए आराम से इसको हम लोग गुना करते हैं।
तो देखिए एक्स और वाई में गुना करेंगे कितना हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। फिर -5 में एक्स से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -5x, फिर वाई में -5 से गुना करेंगे -5y, ठीक है। और -5 और ये -5 क्या हो जाएगा प्लस, अब 5 5 कितना हो जाएगा 25, अब बराबर कितना हो जाएगा 124 हो गया। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए एक्स और वाई में गुना किए तो क्या हुआ दोस्त एक्स वाई, -5 यहां देखिए ये -5 और एक्स में गुना किए कितना होगा -5x। आप पहले -5y भी लिख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस यहां देखिए -5 और एक्स में गुना हुआ -5x, और फिर ये y और -5 में गुना हुआ तो -5y, और -5 और -5 मिलकर का हो गया प्लस, और 5 5 गुना हो जाएगा तो 5 5 25, कितना हो गया 124। अब यहां पर क्या हो जाएगा एक्स वाई अब -5x और -5y बराबर कितना 124। देखिए प्लस में उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका जात था मैंने इससे रिलेटेड है, ठीक है। यह कितना हो जाएगा एक्स वाई और -5x और -5y, 124 में 25 जाएगा दोस्त, कितना बचेगा 99। ये हमारा समीकरण का हो गया 2 हो गया, क्या हो गया 2। अब हम यहां लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को काची करने पर रखने पर, यानी कि समीकरण 2 में हम ये जो x का जो वैल्यू निकला हुआ है वो हम पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे, मान रख देंगे, तो हमारा जो है कि फाइनल निकल जाएगा। देखिए यहां पर कैसे होगा फिर, तो समीकरण 2 लिखेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा समीकरण 2 एक्स वाई और माइनस के कितना है 5x और माइनस के 5y और बराबर कितना है 99। देखिए x का वैल्यू कितना है 45 माइनस वाई 45। देखिए तो जहां जहां x है ये वाला मान रख देंगे, तो x यहां भी था तो लिखेंगे 45 माइनस के x, और इंटू में y है तो y को सही रहने दीजिए, यहां -5 है तो -5 लिखिए, फिर x का वैल्यू इतना रखिए 45 माइनस वाई, यहां लिखेंगे कितना 45 माइनस वाई। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। फिर यहां माइनस के 5y है तो माइनस के 5y लिखिए, अब बराबर कितना दिया हुआ है 99, तो 99 लिख दिए। यहां तक आशा है हमको, पूरी तरह से उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए इसमें से इंटू में है तो गुना करेंगे, तो 45 में y से गुना हुआ दोस्त कितना हो गया 45y, ये माइनस x और y में गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा, सॉरी यहां हम मिस कर रहे हैं, 45 माइनस वाई है तो यहां y लिखाएगा, गलती हो गया यार, यहां y लिखाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 45 में y से गुना होगा 45y माइनस y और y में गुना होगा तो माइनस के कच हो जाएगा y स्क्वायर। यहां देखिए माइनस है तो माइनस 45 में 5 से गुना, चलो बताओ 45 में 5 से गुना होता है कितना होता है 225, 45 में 5 से गुना हुआ माइनस के कितना हो गया 225, माइनस यहां देखिए माइनस है यहां माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, गुना प्लस है तो 5 और y में गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 5y, और फिर ये पहले से -5y दे रखा है तो उसके बाद में कितना हो जाएगा 99। देखिए प्लस में को माइनस में तो आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये बचा यहां पर कितना, देखिए यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस के y इसका घात ज्यादा है तो इसलिए हम इसको पहले लिख सकते हैं, तो कैसे हो गया माइनस के y स्क्वायर और प्लस के कितना हो गया 45y, ठीक है, और ये माइनस कितना हो गया 225 और ये कितना है बराबर 99, तो इसको माइनस में 99 ले लेते हैं, इधर बराबर काफी कर देते हैं 0 कर दिए, ठीक है। आप चाहते बराबर करके इसको उधर भेजकर जोड़ सकते हैं, हमने यहीं पर इसको उधर 0 करके इधर माइनस करके जोड़ देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस के y स्क्वायर प्लस के कितना 45y और माइनस 225 और 99 को जोड़ेंगे दोस्त तो कितना आएगा -225 और 99 जोड़िए 9 5 14 के 4 और 9 11 12 के 2 2 1 3 324, माइनस माइनस चिन्ह प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस में कितना हो गया 324, अब बराबर कितना हो गया 0। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए माइनस है तो इसको हटा देंगे, 1 कॉमन लेके इसको हटा देंगे, तो -1 यदि हम कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना हो गया y स्क्वायर प्लस में हो गया,
माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 45y। यदि यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो गया 324। अब बराबर का हो गया 0। 0 में 1 से भाग मारेंगे तो हमारा 0 होगा, इसलिए पूरा पूरी क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 45y अब प्लस कितना 324 अब बराबर का 0। तो यहां पर देखिए अब हमको चाहे तो आप डी पर तोड़ सकते हैं, चाहे तो इसका गुणनखंड आपको पता है तो गुणनखंड निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ कितना दिया हुआ वाई स्क्वायर, अब इसको हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ देंगे। तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, देखिए 30 और 9 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 45। देखो 45 यहाँ है ना दोस्त, और इसी को यदि हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 छक 54 के कितना हो जाएगा 4, 9 छक 54 के 4, हाथ में कितना बचा 5 और 9 27 और 5 कितना हो गया 32। देखिए 324 आ जा रहा है, तो हमारा गुणनखंड क्या हो रहा है टूट रहा है। तो क्या लिख लेंगे 36y और माइनस के कितना 9y, जोड़ने पर माइनस 45 हो गया और गुना करेंगे तो दोस्त कितना हो जाएगा 324, और यहाँ प्लस कितना हो गया 324 अब बराबर 0। ठीक है, अब देखिए y को बाहर कर देते हैं, 2 y था, एक y को बाहर कर दिए, कॉमा ले लिए, कितना बचा y और माइनस कितना हो जाएगा 36। यहां माइनस के 9 ले लेंगे तो कितना बचेगा y और माइनस कितना 36, माइनस 9 और माइनस 36 में गुना करेंगे तो प्लस के कितना हो जाएगा 324 बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए इसको ये दोनों का मिलाकर एक बार और इसको मिलाकर एक बार, y माइनस कितना हो गया 36 और एक कितना हो गया y माइनस 9 अब बराबर कितना हो गया 0। यहां तक आप लोग सीख गए होंगे। अब देखिए चलिए यहां बना देते हैं, नीचे शायद नहीं दिखाता होगा। तो देखिए एगो कितना ले लेंगे y माइनस 36 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा प्लस के 36। फिर जब y माइनस 9 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो गया प्लस के 9। तो यहां आप देखिए यानी कि पिता का उम्र जो है कि 36 निकल गया 36 वर्ष, और पुत्र का उम्र जो है कि कितना निकल गया 9 वर्ष। क्यों, अब इसको साबित करिए, क्योंकि 36 और 9 जोड़ेंगे तो 45 होगा ना दोस्त। यहां देखिए कहा था कि पिता तथा उसके पुत्र के आयु का योग, योग माने जोगफल कितना होना है 45। तो देखिए तो 36 और 9 दोनों के योग करेंगे तो 45 होगा ना, साबित भी हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः पिता का उम्र कितना हो गया, पिता का उम्र हो गया 45 वर्ष तथा पुत्र का उम्र हो गया कितना, पुत्र का उम्र कितना हो गया 9 वर्ष हो गया। यही हमारा फाइनल का हो गया आंसर हो गया। दोस्तों यदि मेरा वीडियो जो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ कितना हो जाएगा 36 होगा, सॉरी 36 वर्ष। पिता और पुत्र का उम्र कितना हो गया 36 वर्ष तथा पुत्र का उम्र कितना हो गया 9 वर्ष।